गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम प्राइवेट कंपनी का कन्वर्ज़न कर रहे थे कि हम प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हम पढ़ चुके थे। अब हम पढ़ेंगे कि अगर कोई पब्लिक कंपनी यानी कोई प्राइवेट कंपनी जो पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो चुकी है बट कुछ समय के बाद वो लॉस फेसेस कर रही है, अगर पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट होना चाहे तो क्या प्रोसीजर हो सकता है, यानी कोई सार्वजनिक कंपनी अगर निजी कंपनी में परिवर्तित होना चाहे तो उसका क्या प्रोसीजर होगा। ठीक है, जैसे हम निजी कंपनी को हम सार्वजनिक कंपनी में बदल सकते हैं, यानी प्राइवेट कंपनी को हम पब्लिक कंपनी में बदल सकते हैं, उसी तरह से हम पब्लिक कंपनी को भी प्राइवेट कंपनी में बदल सकते हैं। ठीक है, अगर ये हो सकता है कि आपकी कोई पब्लिक कंपनी लॉस फेस ज़्यादा कर रही है तो उसको वाइंडिंग अप करने की बजाय यानी उसका समापन करने की बजाय उसको प्राइवेट कंपनी में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी into पब्लिक कंपनी, यानी निजी कंपनी का सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तन। ठीक है, तो इसमें भी एक प्रोसीजर होती है, एक प्रक्रिया होती है, चरण होते हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो जैसे हमने प्राइवेट कंपनी को जब पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट किया था, परिवर्तित किया था, तो जो जो स्टेप्स हमने फॉलो किए थे वही स्टेप हम उसी की तरह मिलते जुलते जब वही स्टेप हम प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करेंगे, परिवर्तित करेंगे तो फॉलो करने पड़ते हैं। तो देखिए फर्स्ट जो इसमें स्टेप है, स्टेप फर्स्ट में क्या आता है, कन्वेन द बोर्ड मीटिंग। यानी संचालक मंडल की सभा बुलाना। देखिए स्टूडेंट, प्राइवेट कंपनी को जो हम पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करते हैं तो जो उसका प्रोसीजर्स होता है सेमली इसके भी वही प्रोसीजर्स, इसके भी वही स्टेप होते हैं, तो आप उसको ईजिली याद कर सकते हैं कि प्राइवेट कंपनी में हमने सबसे पहले क्या बुलाई थी, संचालक मंडल की सभा बुलाई थी। उसी तरह ही पब्लिक कंपनी में जब हम पब्लिक कंपनी को जब हम प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसमें भी जो भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं वो संचालक मंडल द्वारा पहले सभा बुलाई दी जाती है। जब भी कोई निर्णय लेते हैं कंपनी में, जब भी कोई इम्पोर्टेंट निर्णय लिया जाता है तो सबसे पहले जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनकी मीटिंग बुलाई जाती है। ठीक है, यानी कंपनी के जो उच्च अधिकारी होते हैं, संचालक मंडल होते हैं, वो अपनी एक मीटिंग करते हैं कि इस मीटिंग पे वो ये डिसाइड करते हैं, डिसीजन लेते हैं कि भाई अब हमारी कंपनी तो पब्लिक कंपनी यानी सार्वजनिक कंपनी के रूप में काम नहीं कर सकती, या तो हमें लॉस फेस करना पड़ रहा है या अदर रीज़न है वो। अब हम ये चाहते हैं हम अपनी पब्लिक कंपनी का प्राइवेट कंपनी में कन्वर्जन कर लें। ठीक है, तो ये डिसीजन लिया जाता है
इसमें जो बोर्ड ऑफ मीटिंग बुलाई जाती है, संचालक मंडल की जो सभा बुलाई जाती है, इसमें संचालक मंडल उपस्थित होते हैं। तो उसमें एक तो ये निर्णय लिया जाता है कि जो इसमें हम क्या लेंगे, सभा बुला के इसमें डिसीजन लिए जाते हैं। ये डिसाइड किया जाता है कि हम ये डिसीजन लेंगे, ये निर्णय लिया जाता है कि हम कुछ डिसीजन लेंगे। सबसे पहले क्या होगा कि सबसे पहले इसमें मेनली डिसीजन लिया जाता है कन्वर्जन ऑफ पब्लिक कंपनी इनटू प्राइवेट कंपनी। क्या डिसीजन लिया जाता है, ये डिसीजन लेते हैं वो कि जो डिसीजंस होते हैं, निर्णय क्या कौन कौन से निर्णय लिए जाते हैं। फर्स्टली तो एक ही डिसाइड किया जाएगा कि हाँ हम कन्वर्ट करेंगे पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में, ये वो एक मत होते हैं इसके बारे में। सेकंड, अब जब हम पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में करेंगे तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में चेंजमेंट करना पड़ेगा। तो अल्टरनेशन इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, यानी सेक्शन 2 क्लोज 68 में जो रिस्ट्रिक्शन प्राइवेट कंपनी के लिए है वो रिस्ट्रिक्शन अब लागू हो जाएगी। जैसे पब्लिक कंपनी में उन रिस्ट्रिक्शनों को हटा दिया गया था, जब हम प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में ऐड कर रहे थे तो रिस्ट्रिक्शन जो थी प्राइवेट कंपनी को उनको हटा दिया गया था। बट अब इस सिचुएशन में क्या होगा, अब हम फिर से उसको प्राइवेट कंपनी बना रहे हैं तो उन रिस्ट्रिक्शन को लगा दिया जाएगा। 3 रिस्ट्रिक्शन RLP, रिस्ट्रिक्शन लिमिटेशन प्रोहिबिशन, उनको लगा दिया जाएगा। तो अब हमारे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में हमें चेंजमेंट करना पड़ेगा। ये वो क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं। फिर ये थर्ड पे ये करते हैं कि एक जनरल मीटिंग बुलाई जाएगी। तो जनरल मीटिंग बुलाने का निर्णय लिया जाता है, जिसमें ये जनरल मीटिंग में क्या होगा, स्पेशल रिसोल्यूशन पास किया जाएगा। जनरल मीटिंग में क्या होगा, एक स्पेशल रिसोल्यूशन, विशेष प्रस्ताव पारित किया जाएगा, इसका निर्णय लेते हैं। ठीक है। और जो संचालक मंडल के सदस्य हैं वो या तो एक डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं, अप्रूव्ड करते हैं, अथॉरिटी देते हैं, या सेक्रेटरी को। ठीक है, ऑथोराइज करते हैं, उसको अधिकृत करते हैं कि आप ये सारे काम कीजिए। एक डायरेक्टर को, संचालक मंडल के जो सदस्य होते हैं वो तो एक संचालक को या एक कंपनी सचिव को ये अथॉरिटी देता है कि आप मीटिंग बुलाइए, उसमें जो अल्टरनेशन हमने करना है, चेंजमेंट करना है, वो कीजिए। ठीक है। तो ये जो संचालक मंडल की सभा बुलाई जाती है तो उसमें ये डिसीजन लिए जाते हैं कि भाई हम अपनी पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में बदल रहे हैं, फर्स्ट डिसीजन। सेकंड क्या लिया जाता है कि हमारे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पे हमें चेंजमेंट करना होगा, अल्टरनेशन करना पड़ेगा। थर्ड में वो लेते हैं कि हम एक जनरल मीटिंग बुलाएंगे, उस मीटिंग की टाइमिंग किस टाइम पे होगी, किस प्लेस पे होगी, किस डेट पे होगी, वो डिसाइड किया जाता है। कि जनरल मीटिंग में हम क्या क्या डिसाइड करते हैं, टाइम, प्लेस एंड डेट, कि हमारी जनरल मीटिंग किस समय होगी, किस स्थान पर होगी और किस तिथि को होगी, ये डिसाइड करेंगे। और उसमें स्पेशल रिसोल्यूशन पास किया जाएगा जिससे इसका पब्लिक कंपनी का कन्वर्जन प्राइवेट कंपनी में हो जाएगा। ठीक है। फिर एक डायरेक्टर को या एक सेक्रेटरी को, कंपनी सचिव को या कंपनी संचालक, एक कंपनी संचालक को या एक कंपनी सचिव को अथॉरिटी दी जाती है कि आप ये मीटिंग को बुलाने की अथॉरिटी आपके पास है,
आप ये मीटिंग ऑर्गेनाइज कीजिए, उसमें जो चेंजमेंट करना है वो कीजिए, उसको अथॉरिटी दी जाती है, उनको अधिकार दिया जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा इसमें फर्स्ट स्टेप। आपको क्लियरली समझ में भी आ गया होगा। सेकंड स्टेप पे चलते हैं कि सेकंड स्टेप में क्या होता है। सेकंड स्टेप में हम पासिंग दी स्पेशल रिजोल्यूशन, यानी विशेष प्रस्ताव पारित होना। देखिए सेकंड स्टेप में जो जनरल मीटिंग हम करते हैं, सेकंड स्टेप में क्या होता है, पासिंग द स्पेशल रिसोल्यूशन। ये डिसीजन लिया जाता है कंपनी के सरकारी या संचालक मंडल और सचिव ये डिसाइड करते हैं कि हम एक बोर्ड मीटिंग ऑर्गेनाइज करेंगे। तो बोर्ड मीटिंग ऑर्गेनाइज होती है, ठीक है, एक जनरल मीटिंग ऑर्गेनाइज होती है। उस जनरल मीटिंग में एक स्पेशल रिसोल्यूशन यानी कि विशेष प्रस्ताव पारित होता है। ठीक है, विशेष प्रस्ताव किससे रिलेशन में पारित होता है कि हम कन्वर्जन कर रहे हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, कन्वर्जन कर रहे हैं हम पब्लिक कंपनी into private company। And second, alternation in article of association। इसका जो ये विशेष जो प्रस्ताव पारित होता है उसमें ये डिसीजन लिए जाते हैं और इसका जो स्पेशल रिसोल्यूशन है इसको पास कराया जाता है। ठीक है, कि हम अपनी पब्लिक कंपनी को किस में चेंज कर रहे हैं, प्राइवेट कंपनी में कर रहे हैं और अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन यानी जो पार्षद जो हमारे अंतर नियम है उसमें चेंजमेंट कर रहे हैं। अब पार्षद अंतर नियम में हम क्या क्या चीज़ें चेंज करेंगे, जब हम पार्षद अंतर नियम का चेंजमेंट करेंगे उसमें पढ़ेंगे। तो स्पेशल रिसोल्यूशन तो एक ये पास हो जाता है। स्पेशल रिसोल्यूशन का मैंने आपको बताया था कि तभी पास होता है कि जब बोर्ड ऑफ मीटिंग में जो हमारे जितने भी मेंबर उपस्थित हुए हैं, प्रेजेंट हुए हैं, उसका 3/4 भाग उस सहमति मिलनी चाहिए। यानी अगर टोटल 100 में से कितने 75 जो मेंबर्स हैं उनकी सहमति होनी चाहिए, तभी ये स्पेशल रिसोल्यूशन पारित होगा। तो ये 2 डिसीजन लिए जाते हैं। तो ये हमारा था सेकंड स्टेप में। थर्ड स्टेप में देखो क्या होता है इसमें। थर्ड स्टेप में होती है अधिकरण से अनुमोदन। ठीक है, यानी अप्रूवल ऑफ द ट्रिब्यूनल।
तो स्टेप थर्ड में अप्रूवल ऑफ द ट्रिब्यूनल या सेंट्रल गवर्नमेंट यानी अधिकरण या केंद्र सरकार का अनुमोदन। अप्रूवल का मीनिंग होता है, हिंदी मीडियम वाले ध्यान रखिए, अनुमोदन। ये स्टेप नया है, प्राइवेट कंपनी में हमें सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रिब्यूनल से अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं होती थी, बट इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी जब हम कन्वर्ट कर रहे हैं प्राइवेट कंपनी में, तो ये एक नया स्टेप है, हमें अप्रूवल लेने की ज़रूरत होती है ट्रिब्यूनल से। अगर ट्रिब्यूनल अधिकरण नहीं है तो इन केस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट से इसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। तो अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या है कि जो स्पेशल रिसोल्यूशन पास हुआ है, ठीक है, उसकी जो एप्लीकेशन है, यानी जो विशेष संकल्प में जो हमारे ये 2 डिसीजन पास हुए थे, इसकी हमें एक एप्लीकेशन फॉर्म में या तो ट्रिब्यूनल को, ठीक है, उनको क्या है देनी होगी, ठीक है, अनुमोदन अप्रूवल के लिए, अनुमोदन के लिए या तो ट्रिब्यूनल को भेजनी पड़ेगी या सेंट्रल गवर्नमेंट को। और जब तक ट्रिब्यूनल है ये इसका अनुमोदन नहीं कर देता है, तब तक आपके जो ये रिसोल्यूशन, स्पेशल रिसोल्यूशन में जो डिसीजन पारित हुए हैं ये प्रभावहीन रहेंगे, ठीक है। और जब तक हम ट्रिब्यूनल का गठन नहीं कर पाते हैं, जब तक अधिकरण का गठन नहीं हो पाता है, तो उस स्थिति में जो हमारी केंद्र सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो उससे अप्रूवल लेने की जरूरत होगी, ठीक है। यानी अप्रूवल ऑफ द ट्रिब्यूनल एंड सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या होता है कि हमें जो ये डिसीजन हमने लिए हैं इसके हमें अप्रूवल लेना पड़ेगा, सहमति लेनी पड़ेगी, किससे, या तो ट्रिब्यूनल, फर्स्टली ट्रिब्यूनल से लेनी पड़ती है, अधिकरण से, ठीक है। बट अगर अधिकरण का गठन नहीं हो पाया है, यानी ट्रिब्यूनल का है वो ऑर्गेनाइज नहीं हो पाई है, तो उस केस में हम सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवमेंट लेंगे, ठीक है, कि हम अपना कन्वर्जन करना चाहते हैं, अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में चेंजमेंट करना चाहते हैं, ठीक है। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव कर दे कि आप अपनी पब्लिक कंपनी का कन्वर्जन प्राइवेट कंपनी में करना चाहते हैं, तो हम अपनी पब्लिक कंपनी का कन्वर्जन प्राइवेट कंपनी में कर सकते हैं। जिस डेट को ये अप्रूवल मिल जाए उसी डेट से पब्लिक कंपनी का कन्वर्जन प्राइवेट कंपनी में माना जाएगा। मान लीजिए ये अप्रूवल हमें 15 जुलाई 2019 को मिला, तो इस डेट से ही जो कोई ए लिमिटेड, मान लीजिए कोई ए लिमिटेड नाम की कंपनी है, ठीक है, इसको हम ए प्राइवेट लिमिटेड में क्या करना चाहते हैं, कन्वर्जन करना चाहते हैं। किस में करना चाहते हैं कन्वर्जन, प्राइवेट लिमिटेड में, ठीक है। तो 5 जुलाई 2019 से ये हमारी क्या कहलाएगी, ए हमारी क्या कहलाएगी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन जाएगी उस तिथि से, ठीक है, जब अप्रूव्ड मिल जाए ट्रिब्यूनल का या सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है। यानी इसमें जो नेक्स्ट स्टेप में हम कर सकते हैं कि अप्रूवल ऑफ द ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल के बाद 4th स्टेप जो इसमें है, सिर्फ एक ये स्टेप इसमें थोड़ा अलग है कि हमें सेंट्रल गवर्नमेंट या ट्रिब्यूनल से अप्रूवल लेने की ज़रूरत होगी इसमें, ठीक है।
बट इन प्राइवेट कंपनी में हमें कोई अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं होती है। स्टेप 4 में एंड ऑफ पब्लिक कंपनी। यानी सार्वजनिक कंपनी का अस्तित्व समाप्त। यानी जब अधिकरण अंतर नियमों के ऐसे परिवर्तन के संकल्प का अनुमोदन कर देगा, यानी जब ट्रिब्यूनल ये अप्रूव्ड कर देगा, अनुमोदन कर देगा कि आप अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में चेंजमेंट कर सकते हैं, आप अपने पब्लिक कंपनी यानी जब आप अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आप चेंजमेंट कर दिया, वो अप्रूव्ड हो गए हैं किसके द्वारा, ट्रिब्यूनल के द्वारा, तब मैंने जैसे बताया था कि जिस डेट को वो अप्रूव्ड कर देंगे उसी डेट से ही आपकी जो पब्लिक कंपनी है उसकी समाप्ति हो जाएगी और प्राइवेट कंपनी बन जाएगी। तो प्राइवेट कंपनी यानी सार्वजनिक कंपनी का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। कब? जब ट्रिब्यूनल अप्रूव कर देगा, अनुमोदन कर देगा, अपनी मंजूरी दे देगा कि आप अपने पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये था आपका स्टेप 4। इसको राइट डाउन कीजिए आप। स्टेप 5 में अब अल्टरेशन एन आर्टिकल, यानी जो आपके पार्षद अंतर नियम हैं उनमें परिवर्तन। अब अप्रूवल मिल गया है हमें ट्रिब्यूनल से कि हम चेंजमेंट कर सकते हैं। अब हमें इस स्टेप में चेंजमेंट करना है। अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या करना पड़ेगा, हमें अल्टरेशन करने होंगे, चेंजमेंट करने होंगे। जैसे जब जो हम प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में बनाते थे, तो जो सेक्शन 2 क्लॉज 68 के अंदर रिस्ट्रिक्शंस थी, जो 3 रिस्ट्रिक्शन थी, जिसको हम क्या कह सकते हैं, RLP, रिस्ट्रिक्शन लिमिटेशन प्रोहिबिशन, रिस्ट्रिक्शन लिमिटेशन प्रोहिबिशन, उनको अब जो हमने पहले उनको कन्वर्स करने में हटाया था, अब इनको क्या है, दोबारा जोड़ दी जाएगी। तीनों रिस्ट्रिक्शन क्या होगी, दोबारा जोड़ दी जाएगी। रिस्ट्रिक्शन क्या जोड़ दी जाएगी इसमें, RLP रिस्ट्रिक्शन क्या जोड़ दी जाएगी, आपको याद भी होगी क्या रिस्ट्रिक्शन जोड़ी जाएगी कि फर्स्टली हम क्या कर सकते हैं, इसमें लिमिटेशन तो क्या होगी, रिस्ट्रिक्शन क्या होगी कि ट्रांसफर द शेयर। अब क्या ट्रांसफर शेयर कर सकते हैं इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, नो ट्रांसफर ऑफ शेयर। अदर मेंबर्स,
कंपनी के सदस्य अन्य सदस्यों को अपने अंशों का हस्तांतरण नहीं कर सकते। ये रिस्ट्रिक्शन, लिमिटेशन, मैक्सिमम मेंबर्स कितने नहीं हो सकते, ज़्यादा नहीं हो सकते, 200 से ज़्यादा नहीं हो सकते, 200 तक ही हो सकते हैं। प्रोहिबिशन, नो पब्लिक ऑफरिंग, पब्लिक यानी जनता को कोई भी अंश खरीदने के लिए इन्विटेशन नहीं दिया जाएगा। नो पब्लिक ऑफरिंग, जनता को अंश खरीदने के लिए कोई भी आमंत्रण नहीं दिया जाएगा। अब ये तीनों रिस्ट्रिक्शन इस जब हम आर्टिकल्स अल्टरनेशन इन आर्टिकल्स में करेंगे तो इनको जोड़ देंगे, इंक्लूड कर देंगे, इनको क्या कर देंगे, हम इंक्लूड कर देंगे, जोड़ देंगे, जो पहले हटा दी गई थी जब हम पब्लिक कंपनी बनाते हैं। ठीक है, अब ये इंक्लूड हो जाएगी आर्टिकल्स, जो अल्टरनेशन इन आर्टिकल्स में ये होगा। फिर और क्या होगा, अगर पब्लिक कंपनी में आपके मेंबर 200 से ज़्यादा हैं, पब्लिक कंपनी में तो कोई लिमिट ही नहीं होती, बट प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं। तो अगर एक डिसीजन ये लिया जाएगा, एक तो रिस्ट्रिक्शन दूर करने का रिस्ट्रिक्शन, सेकंड डिसीजन क्या लेंगे कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम नंबर्स ऑफ मेंबर्स कितने हो सकते हैं, 200, 200 से ज़्यादा हैं तो इनको कम करो। ठीक है, थर्ड, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर कितने हो सकते हैं, पब्लिक में तो 3 होते हैं, पर प्राइवेट में कितने हो सकते हैं, 2। अगर 3 है तो उनको 2 करो, कितने तक होने चाहिए, सिर्फ 2 तक। अगर 3 है तो 1 कम कर दो, 2 ही रखो संचालक। ठीक है, और प्राइवेट लिमिटेड वर्ड कैन बी यूज्ड in the end of company name, अब कंपनी के नाम के साथ लिमिटेड वर्ड यूज ना करके क्या यूज होगा, प्राइवेट लिमिटेड। क्या यूज होगा, प्राइवेट लिमिटेड, ये वर्ड। तो आर्टिकल अल्टरेशन इन आर्टिकल्स में ये डिसीजन लिए जाएंगे और ये चेंजमेंट कर दिया जाएगा। ठीक है, राइट डाउन कीजिए, स्टेप 5 है आपका, 5th स्टेप आपका। स्टेप 6 में क्या है, अल्टरनेशन तो हो गया था, अब चेंजमेंट हो गया। फाइलिंग द डॉक्यूमेंट्स टू रजिस्ट्रार, फाइलिंग द डॉक्यूमेंट्स टू
रजिस्ट्रार। अब आपने जो डिसीजन लिए हैं उसकी एक फोटोकॉपी, ठीक है, यानी जो रजिस्ट्रार है को प्रलेख प्रस्तुत करना। क्या लिखेंगे हम? रजिस्ट्रार को प्रलेख प्रस्तुत करना। रजिस्ट्रार को हम डॉक्यूमेंट देंगे, प्रलेख देंगे। कौन से डॉक्यूमेंट देंगे? कि जो भी अभी हमने चेंजमेंट किया है, यानी चेंजमेंट इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अब हम जो प्रलेख देंगे, डॉक्यूमेंट देंगे, यानी फोटोकॉपी ऑफ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे इसमें प्रलेख में? एक तो फोटोकॉपी होगी ऑफ अल्टरनेशन इन आर्टिकल्स, यानी जो भी हमने अपने अंतर्नियम में चेंजमेंट किए हैं, यानी जो भी मैंने आपको चेंजमेंट बताए हैं उनकी एक फोटोकॉपी देनी होगी, ठीक है। सेकंड पे हम अप्रूवल ऑफ द ट्रिब्यूनल, या सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट या अधिकरण ने जो अपना अप्रूवल दिया है वो उस डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी, एक प्रतिलिपि, ठीक है। यानी डॉक्यूमेंट जो फोटोकॉपी के रूप में होंगे, एक तो अल्टरनेशन आर्टिकल्स में और एक अप्रूवल ऑफ द ट्रिब्यूनल, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट या अधिकरण ने जो अपना अनुमोदन दिया है, अपनी रजामंदी दी है, उसकी लिखित प्रारूप में हमें रजिस्ट्रार को भेजना पड़ेगा। कितने दिनों के अंदर? विद इन द 15 डेज, विद इन 15 डेज, 15 दिनों के अंदर अंदर देनी पड़ेगी अपनी रजा, जो ये है इसको रजिस्ट्रार को, ये डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार को देने पड़ेंगे 15 दिनों के भीतर भीतर। अभी कौन से 15 दिन है? जब हमारे ट्रिब्यूनल ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया था, उसके 15 दिनों के भीतर भीतर ये डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार को फाइलिंग करने पड़ेंगे। किसको देने पड़ेंगे? रजिस्ट्रार को, ठीक है। आया समझ में आपको? जो रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करेंगे डिस्क्राइब फीस के साथ। अब रजिस्ट्रार ऐसे फाइल नहीं करेगा, कैसे? डिस्क्राइब फीस के साथ, यानी जो निर्धारित फीस है, जितनी फीस लगती है उसके साथ, और किस फॉर्म संख्या में? INC 27, इस फॉर्म संख्या में ये डॉक्यूमेंट्स फाइल होंगे, ठीक है। जो हमारे, जब हम पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कर रहे थे उस समय, जो प्राइवेट को पब्लिक कंपनी में कर रहे थे, तब भी हम फॉर्म संख्या INC 27 में डॉक्यूमेंट कर रहे थे। इसी तरह जब हमारी प्राइवेट कंपनी है, उसको जो पब्लिक कंपनी है उसको प्राइवेट कंपनी में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, तब भी इसी फॉर्म संख्या में इसको किया जाएगा। यानी हम सार्वजनिक कंपनी का किस में चेंजमेंट कर रहे हैं? प्राइवेट कंपनी का कन्वर्ट कर रहे हैं। ये एक मिस्टेक हो गई, ये मैं आपको इसको सही कर लेना बेटे आप। कन्वर्जन ऑफ पब्लिक कंपनी, हम पब्लिक कंपनी को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? प्राइवेट कंपनी में।
इसको आप सही कर लेना, यानी सार्वजनिक कंपनी का किसमें, निजी कंपनी में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, इसको आप स्टार्टिंग में थोड़ा सही कर लेना है, गलती होगी, मिस्टेक होगी इसमें। ठीक है, तो कौन सी फॉर्म संख्या में हम कर रहे हैं, INC 27 में इसमें प्रस्तुत करना पड़ता है। ठीक है, अब ये कदम जो भी हमने स्टेप उठाए हैं, इसके साथ साथ कुछ और कदम भी करने होंगे कि कंपनी का लिखित या मुद्रित नाम है उसमें प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज़ करना होगा, यानी जो हम लिमिटेड शब्द यूज़ करते थे अब प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज़ करना होगा। तो स्टेप 7 में क्या होगा, प्राइवेट लिमिटेड वर्ड कैन बी used in the end of company name, यानी कंपनी के नाम के बाद में क्या जोड़ा जाएगा, प्राइवेट लिमिटेड। ये आपका स्टेप 7 होगा। और स्टेप 8 में ये होगा, अब जो ये आपकी प्राइवेट कंपनी बन चुकी है, जो पहले पब्लिक कंपनी थी, तो पब्लिक कंपनी किसी भी जो स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है, उसमें लिस्टेड होती है उसकी सिक्योरिटी। ठीक है, तो जब ये पब्लिक कंपनी बन गई थी, इन्हें जनता को आमंत्रण भी दिया अंश खरीदने के लिए, तो इसकी जो पब्लिक कंपनी की पहले जो सिक्योरिटी होगी वो किसी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड तो होगी ना, तो उस हाँ जहाँ पे जो लिस्टेड है ना उसको अनलिस्टेड कराना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज में। तो स्टेप 8 में हम क्या करेंगे, यदि कंपनी सूचीबद्ध है, यानी इसकी सिक्योरिटीज किसी कंपनी में किसी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, तो वहाँ अल्टर्ड करना पड़ेगा, चेंजमेंट करना पड़ेगा। एंड अल्टर्ड द आर्टिकल टू द स्टॉक एक्सचेंज, अल्टर्ड articles to the stock exchange where the securities of company are listed। यानी अल्टर्ड आर्टिकल्स थ्रू द स्टॉक एक्सचेंज वेयर द सिक्योरिटी ऑफ कंपनी आर लिस्टेड, यानी स्टॉक एक्सचेंज जहाँ पे जो कंपनी की प्रतिभूति है वो लिस्टेड है, उसको क्या करना पड़ेगा, उसको अनलिस्टेड करना पड़ेगा, असूचीबद्ध करना पड़ेगा, प्राइवेट लिमिटेड वर्ड हटाना पड़ेगा। ठीक है, और कंपनी के नाम को पब्लिश जो हमने चेंजमेंट किया है, यानी कंपनी के नाम को बदलने की जो प्रक्रिया है उसको सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन करना पड़ेगा। ठीक है, एक सूटेबल नोटिस पब्लिश करना पड़ेगा न्यूज़पेपर में, यानी न्यूज़पेपर में हमें ये करना पड़ेगा कि हमने इस प्राइवेट लिमिटेड को पब्लिक लिमिटेड को प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट कर दिया है, ताकि जनता को इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिले। तो ये आपके सारे स्टेप कंप्लीट हो गए हैं, कन्वर्जन ऑफ पब्लिक कंपनी इनटू प्राइवेट कंपनी। राइट डाउन कीजिए इसको आप।